कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। और बहुपद में मैंने उसके सारे डेफिनेशन, उसकी पहचान, उसके गुणांक, उसका मानक रूप, उसके घातों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 जैसे कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। ये कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें जो पूरे के पूरे में फंक्शन में चर है, चर क्या है, चर आपका इसमें एक्स ही है, सारे में एक्स है। और एक्स में वो बहुपद है या नहीं है। बहुपद देखने के लिए आपको बताया था कि बहुपद वो होता है जिसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि वो माइनस में ना हो और एक पूर्णांक हो। तो आप यहाँ पे देखो, इसकी एक्स की पावर कितनी है, 2, एक्स की पावर कितनी, 1, और यहाँ है ही नहीं। तो ये क्या माइनस में है, नहीं, माइनस में नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, एक बहुपद हो गया। ठीक है। और दूसरा देखो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 2, तो यहाँ पे वाई में आयो, क्योंकि इसमें वाई है, इसमें एक्स नहीं है, वाई है कोई। तो ये एक ही तो एक चर है, सिर्फ वाई एक चर है, एक चर में बहुपद हो गया। तीसरे वाले में देखो, थर्ड वाले में 3 अंडर रूट टी। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। अब देखो थर्ड में क्या है, 3 अंडर रूट टी और प्लस के टी अंडर रूट 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू टी की पावर 1/2 और प्लस के टी की पावर कितनी होगी, टी अंडर रूट 2। यानी कि यहाँ पे टी की पावर कितनी होगी, आधी, और यहाँ टी की पावर 1 है। जो टी की पावर आधी होगी, क्या ये एक पूर्णांक है। टी की पावर, किसी की भी पावर अगर आधी हो तो पूर्णांक तो पूर्णांक तो पूरे पूरे होते हैं, 1 2 3 4 जो भी होते हैं, मतलब कंप्लीट होते हैं। तो ये कंप्लीट नहीं है, अतः यह एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है, क्योंकि टी की घात पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। इसी तरीके से आप इसका कोई और क्वेश्चन ले लें। देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन ले लें। फोर्थ में है y प्लस 2/y। इसमें क्या हो गया, ये तो y की पावर 1 हो गया और प्लस के 2 इंटू इसे ऊपर ले जाओ तो y की पावर माइनस के 1, जबकि ऋणोत्तर होना नहीं। तो अतः क्या हो गया, यह एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि टी की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे आप लिख दोगे, अतः यह एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि टी नहीं, यहाँ पे वाई लिया तो वाई, यहाँ पे वाई ले लेंगे, सॉरी, वाई की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। इसका अब कोई और क्वेश्चन देख लें। अब इसमें देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो ये क्या है, ये एक बहुपद तो है, क्योंकि सभी की पावर कैसी हैं, एक पॉजिटिव है और पूर्णांक के रूप में। लेकिन उसने कहा था एक चर, चर कितना होना चाहिए, 1, जबकि इसमें चर कितना हो रहा है, x भी आ रहा है, y भी और z भी, इसमें 3 चर आ रहे। अगर ये x की पावर 10 होता है, x की पावर 3 होता है, x की पावर 50 होता, तो ये एक चर में होता, अन्यथा ये 3 चर में बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 10 की पावर, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस z की पावर 50, यह एक 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्लियर है, आसान है। तो ये तो पहचान थी। निम्नलिखित फलनों में कैसे कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। दूसरे वाले में यहाँ पे देखो, सिर्फ हमें जो चर दिया हुआ होगा, चर की पावर देखनी। देखो, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है, बहुपद है। फिर नेक्स्ट पे चलो, इसके
नेक्स्ट पे ये वाला आ गया, इसमें बहुपद √2 y की पावर 3 है और y की पावर यहाँ 1 है, तो बहुपद है। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, बहुपद है। x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर -1 है, तो माइनस वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि चर जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ये वाली बात। अब इसका नेक्स्ट में चलेंगे, ये रहा √2 √t प्लस के 3 √t। पांचवा देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में आप देखें क्या लिखा दिया हुआ है। 2 का 5th पार्ट, √2t प्लस √3 और t, जो अंडर में दे रखा t, ऐसा दे रखा। तो यहाँ √2 t की पावर 1/2 प्लस के √3 और t की पावर यहाँ 1 है। तो क्या हो गया, ये एक बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। इसके बाद इसका कोई और क्वेश्चन कोई भी देख लें। अब u की पावर 1/2 है, तो यहाँ ये नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे x की पावर 7 है, 5 है, 2 3 है, तो सारे पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। इसकी पावर हाफ होगी, पूर्णांक में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसकी पावर देख लें, 3 √x की पावर 3 माइनस के 4x प्लस के 5। क्लियर है। देखें ये इस वाले में क्या है, इसकी पावर 3 है और यहाँ 3 है, तो x की पावर 3 और उसकी पावर कितना हो जाएगा, गुना 1/3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर अगर यहाँ इंटू n हो तो x की पावर 1/n हो जाता है, तो 1/3 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 4x प्लस के 5। तो आपका कितना आ गया, इससे वो कट के x माइनस के 4x प्लस के 5, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे -4x और 1x माइनस के 3x प्लस के 5। ये कैसा हो गया, x की पावर अब कैसी है, 1 है, जो कि एक पूर्णांक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक बहुपद। क्लियर है। नेक्स्ट इसका कोई और पार्ट ले लो, 1/2 है, 3/2 है, पूर्णांक नहीं होगा। ये √6 है, 6 अंडर है, लेकिन x की पावर कितनी है, 6, जो कि एक पूर्णांक है। ये जो अंडर है ये 6 का है, x का नहीं है, तो x की पावर तो पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, और यह है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक। ठीक है, देखो अब इसमें x² का गुणांक आप कैसे देखेंगे। पहला है 2 प्लस के x की पावर स्क्वायर प्लस x, इसका सेकंड या थर्ड पार्ट और ले लो, π/2 x² प्लस x है, ये हैं। और इसमें कह रहा कि इन दोनों में कह रहा कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक का मतलब है जो उसके गुणांक ज्ञात कीजिए, जो उसकी गुणा में रखा हो। अब देखो यहाँ x² है, ये x² वाला पार्ट देख लो, इसकी गुणा में क्या रखा, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ 1 तो होगा। तो यहाँ x² का गुणांक बराबर 1। क्लियर है। जहाँ पे उसके बराबर में कुछ भी नहीं, साथ में कुछ नहीं है, तो वहाँ 1 है, 1 की गुना जरूर हुई, क्योंकि 0 की गुना होती इसमें तो 0 हो जाता है, x² होता ही नहीं। ठीक है, तो ज़रूर वहाँ पे 1 है। अब यहाँ x² का गुणांक देख लो, x² की गुना में क्या ले रखा, π/2 है, तो x² का गुणांक हो गया π/2। क्लियर है। कोई और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें। अब 4th है, 4th में x² का गुणांक यहाँ पे 4th है, 4th में x² का गुणांक आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ x² है ही नहीं इसको। इस वाले में x² का गुणांक कितना आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, क्योंकि यह -1 हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखना। काहे में लिखना, मानक रूप। क्वेश्चन नंबर
4 है मानक रूप। और मानक रूप के लिए मैंने क्या बताया था, मानक रूप के लिए मैंने बताया था या तो पावर घटते क्रम में या पावर बढ़ते क्रम में। इसका कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो, x की पावर 7 माइनस के 3 x की पावर 5 प्लस के अंडर रूट 2x प्लस के 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x की पावर 6 प्लस के 4, ये है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। चलो जी, अब इस फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी घात x की पावर 6 है, उसके बाद उससे छोटी घात 2x की पावर 6, फिर x की पावर 5 है, माइनस के 3x की पावर 5 हो गया, 4 है नहीं है, 3 है नहीं है, 2 है, तो प्लस के 4/3 इंटू एक्स की 2, फिर x वाली घात प्लस के अंडर रूट 2x और प्लस 4, ये क्या हो गया इसका मानक रूप। ठीक है, एक तो मानक रूप ये हो गया, या पहले कोई भी घात नहीं, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, तो ये हो गया इसका मानक रूप। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई और ले लें, क्वेश्चन नंबर 4 का v ले लें। अंडर रूट 2 t की पावर 5 प्लस के अंडर रूट 5t माइनस के अंडर रूट 3 t की पावर 8 प्लस के 1/2 t की पावर 2 प्लस 4, ये है, ये रहा, और यहाँ 4। तो अब यहाँ पे t की पावर के घटते क्रम में लिखो। सबसे बड़ी पावर कौन है, अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसे ही, और t की पावर 5 नहीं, t की पावर 8 वाला पहले आएगा, माइनस के अंडर रूट 3 t की पावर 8 पहले, फिर प्लस ये दूसरा 5 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, और फिर 1/2 t की पावर 2 प्लस अंडर रूट 5t और प्लस 4। देखो सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी घात लिखी, फिर उससे छोटी लिखी, फिर उससे छोटी लिखी, फिर उससे छोटी लिखी। इस तरीके से जो लिखेंगे ये उसका क्या हो गया मानक रूप हो गया। क्लियर है, समझ आया? तो आपको ऐसे लिखना है। थैंक यू। ये सभी 4th तक के क्वेश्चन कर लेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसके मानक रूप तक पूरी एक्सरसाइज के यहाँ तक कर लेंगे। नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू।